जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैफ टू लेक्चर 109 पार्ट बी। अच्छा जी, ये पॉज करके जरा जो लोग वीडियो फॉर्म में देख रहे हैं इसको नोट कर लें। अच्छा, शेयर्स वगैरह अगर किसी के वालिद ने 50 रुपए के शेयर खरीदे, जब वालिद की डेथ हुई, साल के तौर पे 2000, मिसाल के तौर पे 2010 के अंदर वालिद ने खरीदे, 2013 में वालिद की डेथ हुई तो बेटे को मिल गए, और 2015 के अंदर बेटे ने बेच दिए। अब आप जरा मुझे ये बताएं, अब हो रही है स्क्रीन शेयर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसी सूरत में जब हम शेयर्स बेचेंगे तो जो गेन आएगा वो 92 में से क्या माइनस करें? 50 माइनस करेंगे। वेल डन। 92 में से 50 माइनस करेंगे। कॉस्ट जो थी वालिद के हाथ में, तो 92 माइनस 50 विल बी आवाज नहीं आ रही? बाकियों को आवाज आ रही है? जी, बाकियों को आवाज आ रही है। ठीक है अली भाई, आप फिर बाद में उस फॉर्म में ले लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म में। अच्छा, तो गेन कितना आ जाएगा जी? 92 माइनस 50, 42 का गेन आ जाएगा। गुड। इसी तरह अगर वालिद ने शेयर खरीदे 50 के, वालिद ने बेटे को जब गिफ्ट किए तो उनकी फेयर वैल्यू थी 60, फिर बेटे ने आगे बेच दिए 92 के। आप भी बता दें ये गेन कितना आएगा? गुड, 42। यानी जिस दिन हमें शेयर्स मिलते हैं उस दिन की जो फेयर वैल्यू है उसको हम डिस्कशन में इग्नोर करते हैं। डन। अच्छा जी, आगे। भाई ये माइक ऑफ रखें। उसके बाद तीसरे केस में भी 42 विल बी रिकॉर्डेड एज अ गेन। अब अगर किसी क्लास में कुछ और बात हुई है तो इसी को फाइनल समझिएगा। असल में लॉ में थोड़ी चेंज आई हुई है, तो इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी लोगों में हो सकता है। तो जिस दिन शेयर वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह मिली उसकी फेयर वैल्यू उस दिन की देखी जाती है, या जिस दिन उसने, देने वाले ने अपने लिए खरीदा था, यानी बाप ने अपने लिए खरीदा था, उस दिन की कॉस्ट देखी जाएगी, उस दिन की कॉस्ट देखी जाएगी। क्लियर? ओवर। आगे चलूं? ओके, आगे चलूं और कोई बोल दे? अच्छा, एक तो हमारी ये डिस्कशन थी। दूसरा जी, मॉक के अंदर एक सवाल आया था। मॉक के अंदर एक सवाल आया था, नसरीन और खालिद वाला। वैसे तो मॉक की डिस्कशन में हमने इसको डिस्कस कर लिया था, नसरीन और खालिदा वाला। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इससे आपके जहन में कोई और चीज तो नहीं आई थी खालिदा एंड नसरीन पढ़ के? चलें, कोई नहीं बोल रहा, मैं ही बताता हूँ। खालिदा एंड नसरीन पढ़ के आपके जहन में एक चीज आनी चाहिए थी, एक्सेलेंट, वुमेन एंटरप्राइज। तो वुमेन एंटरप्राइज को टैक्स क्रेडिट मिलता है, ये चीज आपके जहन में आ सकती थी। इसका आप जरा जवाब सुनिएगा। चैप्टर 6 के अंदर जो है वो हमने ये बात पढ़ी थी कि वुमेन एंटरप्राइज को 25% टैक्स माफ होगा। लेकिन उसमें एक शर्त थी कि ये वुमेन एंटरप्राइज 1 जुलाई 2021 या उसके बाद बनी हो। अब आप सवाल के अंदर आके देखें तो कोई ऐसी बात लिखी हुई है कि 1 जुलाई 2021 या उसके बाद बनी है?
बताएं जी, कोई ऐसी बात लिखी हुई है? वो बोल नहीं रहे भाई। नहीं लिखी हुई, फिर क्या करें? 25% टैक्स माफ कर दें या ना करें? ना करें। तो मेरे भी ख्याल से इसको टैक्स आपको माफ नहीं करना चाहिए था 25%। हमने सोल्यूशन में भी 25% टैक्स माफ नहीं किया हुआ, क्योंकि कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ, कोई बच्चा खुद जबरदस्ती एजम्पशन दे के आ जाए कि ये 1 जुलाई 21 के बाद बनी है, तो फिर वो ले सकता है। लेकिन वैसे वो कैन सेफली हम सवाल में चल सकते हैं कि 1 जुलाई 21 के बाद नहीं बनी होगी, पहले की बनी होगी, तो इसलिए 25% माफ करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल, जो बंदा कोई ऐसा नोट डाला है कि 1 जुलाई 21 से पहले बनी हुई इसलिए मैंने 25% टैक्स माफ नहीं किया, ये भी बात सही है। लेकिन अगर आप नोट ना भी डालें मेरे ख्याल से, तो यू कैन सेफली खुद ही जहन में आप एज्यूम कर सकते हैं 1 जुलाई 21 से पहले की बनी हुई है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये 1 जुलाई 21 के बाद की बनी होती, तो फिर सवाल ये आना था कि ये 25% कहाँ माफ करना था। तो उसमें बेहतर है भाई, आप ऐसा करते, लॉ में कोई गाइडेंस तो है नहीं इस बारे में, तो आप उसके नॉर्मल टैक्स में से 25% टैक्स उसका माफ करते। उसके बाद जो फिगर्स आती उस पे A/B × C वाला टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट कर लेते, उसके बाद जो टैक्स लाइबिलिटी आती। ओके, क्लियर हो गया? चलें जी आगे। और जी, मॉक में एक और सवाल आया था, सेक्शन 7E, जिसको आप हजरात ने कुछ लिफ्ट नहीं कराई। इसका भी मुझे थोड़ा दुख हुआ था। बहुत से हजरात ने तो इसको लिफ्ट कराई थी सही तरीके से, लेकिन कुछ हजरात ने लिफ्ट नहीं करवाई थी। सेक्शन 7E। सेक्शन 7E जी ये कहता है कि आपने एज्यूम्ड इनकम पे टैक्स निकालना है। पेज 226 पे ये सेक्शन है, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, एज्यूम्ड इनकम। अब उसमें हमने एक लंबी लिस्ट पढ़ी थी कि ये प्रॉपर्टीज हैं, इनके ऊपर जो है वो आपने एज्यूम्ड इनकम के ऊपर टैक्स नहीं निकालना। और ये टेस्ट के अंदर टेस्ट हुआ था। अब इसमें एक बात यह है मोहतरम, कि जो प्रॉपर्टीज बचनी थी उनकी आपने फेयर वैल्यू कैलकुलेट करके इससे भी कंपेयर करना था। मॉक डिस्कशन में भी मैंने बात की थी कि उनकी फेयर वैल्यू 25 मिलियन से कम है या ज्यादा है। तो अगर बची हुई प्रॉपर्टीज की फेयर वैल्यू 25 मिलियन से ज्यादा है, तो फिर आपने ये सेक्शन लगाना था, वरना भी इस सेक्शन वाला टैक्स नहीं लगना था। तो अगर बची हुई प्रॉपर्टीज की फेयर वैल्यू 25 मिलियन से ज्यादा है, तो फिर आपने 25 मिलियन को पकड़ना था, और 25 मिलियन से ज्यादा जितनी भी वैल्यूज थी, जो भी मिसाल के तौर पे 25 मिलियन से ज्यादा आ गई, 30 मिलियन की प्रॉपर्टीज हैं, 30 मिलियन को पकड़ के 5% लगाना था, इससे निकल आनी थी इनकम। फिर इनकम पे आपने टैक्स रेट लगाना था, इससे निकलाना था टैक्स। तो जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। तो ये करना था। और जी मेरी नज़र में ओवर है। आज बुलाया तो था आपको, लेकिन ऐसा सच कुछ है नहीं। और तो इसके लिए अब आप हजरात पूछ लें, कोई सवाल है तो। जी, मैसेज करके, चैट करके पूछ लें। तो मॉक वापस कब मिलेंगे यार? वो आई कैप भी चेक करते करते 1.5-2 महीने लगा देते हैं। तो 10 दिन तो कम से कम जहन में रखो, चेक हो रहे हैं। अभी ये मैं आपको शो भी कर देता हूँ। ये देखो, ये कुछ लोगों का मॉक चेक हुआ है और चेक होके मेरे पास आया भी है। और मैंने फिर ये रेड के अंदर चेक करने वाले ने चेक किया हुआ है, ब्लैक में मैंने उसको ज़रा चेंजेस बताई हैं। ये सारी ब्लैक में मैंने उसको चेंजेस बताई हैं कि ये चेंजेस कर दो। तो हो सकता है वो जो रेड में उसने फिगर्स लिखी हो, बाद में उनको चेंज करके भी आपको दिखाए। तो इसलिए थोड़ा टाइम तो लगता है, जाहिर बात है, एकदम तो नहीं पेपर चेक हो सकते। तो 10 दिन का जहन में रखें आप। जी, शादाब खान ज़्यादा, इसकी तरफ हम मूव करते हैं। और कोई ऐसी सिलेबस रिलेटेड और क्यूरी है तो कोई पूछ लें, वरना मेरी तरफ से क्लोज है। अल्लाह आप हजरात को पास करे। तो क्लोज करते हैं जी। और कोई चीज़ हुई तो मैं अनाउंसमेंट करके इंशाल्लाह वहाँ पे लिख के दे दूंगा। टैक्स रेट चेंज नहीं हुए भाई, जो क्लास में पढ़े थे हमने वही वाले टैक्स रेट्स हैं, कोई चेंज नहीं हुई इनमें। वो तो अगली दफ़ा चेंज होंगे। हसन, उसका देखते हैं क्या सोल्यूशन निकल सकता है। जी, आज 6:25 को जूम मीटिंग है, जिसपे आप लोगों ने क्वेश्चंस अपने जो पूछने हैं वो पूछ लीजिएगा, सिलेबस रिलेटेड।
ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।